एचपीवी इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट। एचपीवी का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी का बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। उसमें से कुछ वेराइटीज स्किन पर वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको भेरुकी बोलते हैं। स्किन पे वाट्स, जैसे एचपीवी का 1, 2, 3, 5, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं ना, आपको स्किन पे वाट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एचपीवी जो होते हैं वो जेनाइटल वाट्स प्रोड्यूस करते हैं। जेनाइटल्स के एरिया में वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे 6 है, 8 है, 11 है। और कुछ एचपीवी जो होते हैं वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, यानी कि सर्विक्स में या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं जेनाइटल एचपीवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जेनाइटल वाट्स या जेनाइटल एचपीवी के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो हम लोग जो यहाँ पे बात करें, जो जेनाइटल वाट्स एंड जेनाइटल एचपीवी है ना, यह इन्फेक्शन एक से दूसरे पर्सन में वह बाय क्लोज कांटेक्ट के कारण, जो क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है ना कि ये वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं। वायरस है ये। और ये जो प्राइवेट पार्ट के जो स्किन होते हैं वहां पर जाकर के स्किन में इंटर कर जाता है और वहां रेप्लिकेट करने लगता है। रेप्लिकेट करने के बाद कुछ वायरस तो वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेल जेनाइटल स्किन पे है, वहां पे भी वाट्स प्रोड्यूस करते हैं। पीनस स्किन हुआ या उसके जो फोर स्किन होते हैं उसके ऊपर में आपको वाट्स प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ जो होते हैं वह फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स पे, वहां पे भी क्या करते हैं, वाट्स प्रोड्यूस करते हैं। और उसी में से एचपीवी 16 और 18 वेराइटी जो होते हैं, 16 और 18, वह सर्विक्स म्यूकोसल एपिथेलियम में इंटर करके और वहां पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो होता है वह पेरिनियम के स्किन पे वाट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग कॉन्डाइलोमाटा के नाम से जानते हैं। वहां पे भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है ये। अब वहां पे जाने के बाद करता क्या है, वायरस इंटर करता है। और इंटर करने के बाद एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो बाकी जो वायरस की कहानी क्या होता है कि सेल में इंटर करेगा अगर बाय द वे, तो डीएनए को डैमेज करता है ना, डैमेज करता है। डैमेज कर जाते हैं, सेल बर्बाद हो जाते हैं, सेल नष्ट हो जाते हैं। तो एचपीवी के केस में क्या होता है ना कि डीएनए प्रोलिफरेट कर जाते हैं, डीएनए प्रोलिफरेट कर जाते हैं और सेल डिजेनरेट कर जाते हैं। डीजेनरेट है ना, सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और डीएनए प्रोलिफरेट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड और डिजेनरेशन, डिवाइड और डिजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जिसके कारण वहां पर कैंसर होने का खतरा होता है इस वायरस के केस में। बाकी वायरस का इन्फेक्शन, मान लीजिए हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, उस समय सेल क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। लेकिन इस केस में सेल में प्रोलिफरेशन भी होता है और डिजेनरेशन भी होते हैं। इसीलिए डिजेनरेटेड सेल इकट्ठा जब होगा वहां पे ना, तो वो वाट्स जैसा वो अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है और डीएनए का प्रोलिफरेशन होने का वहां पे कैंसर जैसा प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इसके कारण क्या होंगे। अब तो वहां पर तो ग्रोथ करेगा आपको, वहां पे जाइटल वाट्स अगर होगा तो वहां पे क्या होगा ना कि स्किन पे छोटे 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 से सेल ग्रोथ करते 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 इस तरह से वाट्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर सर्विक्स में कैंसर प्रोड्यूस करा तो सेल प्रोलिफरेशन होंगे और सेल प्रोलिफरेट होकर के और वह एक कैंसर का रूप लेता है बहुत सारे। इस तरह से हम लोग कर करते हैं। सिम्टम की जब बात होती है तो इसमें अगर वाट्स फॉर्म में रहता है तो इचिंग होगा, है ना, टच होने पर वहां पर पेन भी हो सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। तो वाट्स फॉर्म में रहता है और अगर वह कैंसर का रूप ले लेता है, अगर सपोज दैट, तो कैंसर मास बनेंगे, वहां ब्लीडिंग होगा वहां पे। इसके बाद अगर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, वेट लॉस भी होते रहे, तो वो तो खैर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम यही होता है वहां पे ना कि वहां पे मांस रहे बनेंगे, वाट्स रहेगा तो हार्डनेस रहेगा मांस में, और अगर कैंसर होगा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसके हल्का सॉफ्ट होता है। ब्लीडिंग होते हैं, इचिंग भी होता है, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, ये सब सिम्टम आपको मिलेंगे। और जो मांस बनेगा वो ठीक होगा भी नहीं,
हो सकता है वो फैल भी सकता है वहाँ पे। सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे पस बन सकता है वहाँ पे। ये सब जनरली मिलते हैं आपको एचपीवी के इन्फेक्साइटिस में। कॉम्प्लिकेशन तो खुद अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है ये। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? या तो हम लोग पैर पे स्मीयर, अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे हो तो वहाँ पर पैर पे स्मीयर जांच करा करके पता लगा लेते हैं, और पैर पे स्मीयर में रिपोर्ट में आ जाता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं, या फिर एचपीवी इन्फेक्टेड सेल हैं, या सेल प्रोलिफरेशन है, ये सब मिल जाता है आपको। अगर वाट्स रहेगा, अगर बाय द डिजेनरेटेड सेल मिलते हैं, डीजेनरेटेड सेल मिलते हैं। अब कैंसर हो गया तो डिवाइडिंग सेल मिलेंगे, प्रोलिफरेटिंग सेल मिलेंगे, मैलिग्नेंट सेल मिलते हैं। तो पैप स्मीयर का जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको सबसे इम्पोर्टेंट जांच होता है। पैप स्मीयर, PAP स्मीयर जो होता है, वहाँ से कुछ फ्लूइड को निकाल करके जो वुड का स्पैचुला होता है उससे स्क्रैप करके निकाल के, और फिर पैप स्टेन से स्टेन करके माइक्रोस्कोप में उसको इजाजर करते हैं। एक जांच और भी होता है, एलाइजा फॉर एचपीवी। ये इस जांच से हम लोग एचपीवी वायरस का एंटीबॉडी को पता लगा लेते हैं कितना बना हुआ है, और इससे भी कुछ आइडिया लग जाता है पेशेंट में। लेकिन पैप स्मेयर सबसे ऑथेंटिक जांच होता है, और वाट से तो इसमें जांच करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट सबसे पहला है कि एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं इसमें, लेकिन आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा अगर इनिशियल इसमें पता चल गया अगर, तो होम्योपैथी दवा बहुत अच्छा काम करता है इसमें। कई दवा होते हैं, जैसे थूजा है। थूजा पहले हम लोग 60 से स्टार्ट करते हैं, फिर 30 देते हैं। दूसरा है एसिड नाइट्रिक है इसमें। एसिड नाइट्रिक में हम लोग 30 पावर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कॉस्टिकम है, कॉस्टिकम यूज़ करते हैं। कलकरिया फ्लोर है, यहाँ पर 6 से स्टार्ट करते हैं। सालेसिया है, उसको भी 6 से स्टार्ट करते हैं। और डिपेंड करता है पावर, देखिए पावर डोज डिपेंड करता है पर कंडीशन पे, केस पे डिपेंड करता है, और कितने बड़े हैं, वाट्स फॉर्म में है, अभी वो कैंसर का रूप फॉर्म में है, तो उस ढंग से उसका हम लोग डोज का सिलेक्शन करते हैं, और टाइप्स ऑफ ड्रग्स का भी सिलेक्शन होता है इसमें। और ये पेशेंट अगर इनिशियल स्टेज में आता है बिल्कुल ठीक होता है, और वाट्स फॉर्म में रहते हैं तो 100% ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर कैंसर के फॉर्म में आ जाते हैं थोड़ा सा, फिर वही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट करना, और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर है तब तो भी ठीक हो जाती है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें होती, बहुत सारे कंडीशन डिपेंड करता है। तो इसमें अगर किस तरह की अगर क्वायरी हो आपको, और इस तरह का कोई इस तरह से रिलेटेड अगर डिजीज पता चल रहा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9431439696 पे, और इसके इलाज बहुत संभव अच्छे है, इलाज हो जाती है। बाकी बात चले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।